चलिए जानते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आंसर है 19 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी कुल 12 दिन कम 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो सर BN राव जी थे। जैसा कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं, प्रथम प्रारूप के अंदर उनको प्रथम प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ था। तो 1949 में स्वीकार हुआ था, नवंबर 1949, और लागू हमारा पूर्णतः हुआ 26 जनवरी 1950। चलिए जान लेते हैं संविधान सभा के बारे में। 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य या स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सबकी सहमति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः या एग्जीक्यूट लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित था। मतलब किसके द्वारा, क्या बोलते हैं उसको, किसके द्वारा एक तरीके से बनाया गया, या किसके थ्रू बोल सकते हैं बनाया गया, यही सोच सकते हैं। तो संविधान सभा द्वारा बनाया गया। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हुआ था, और उसके 2 दिन पहले राष्ट्रगान को, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम के रूप में कब अडॉप्ट किया गया, कब अंगीकृत किया गया। तो 26 जनवरी 1949। संविधान सभा की सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए जान लेते हैं प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन थे। भारत की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, तो इसके भी जवाहरलाल नेहरू जी हैं। प्रांतीय संविधान समिति, तो जैसा कि आप याद कर सकते हैं, प्रांत के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जितनी भी विरासत या जितने भी राजा वाजा थे तो उनको संविधान सभा की चुनाव के लिए एक तरीके से इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फिर हैं प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के जितने भी कार्य थे उनसे संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी थे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन. गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन. माधवराव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान की जगह बाद में टी.टी. कृष्णामाचारी जी बने थे, जो अन्य 6 सदस्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति हमारी 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को गठन की गई थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो हमारी बम्बई प्रेसिडेंसी थी जो 1947 से 1950 तक रही। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947 तक। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे कि मतलब हिंदी और इंग्लिश में लिखा जा रहा है। जितने भी समिति के अध्यक्ष थे या जो भी संविधान बनाने में जिनकी भूमिका थी उन सबकी सहमति से हस्ताक्षर भी हुए थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।